बड़ी खास पेशकश माय नेम इज खान। यह कहानी है एक इलाके की जिसे एक खास कौम और उस कौम से जुड़े खास पूर्वाग्रह से जोड़ा जाता है। हिंदुस्तान में कहीं भी आतंकवादी हमला हो, कहीं भी बम फटे और बेगुनाहों का लहू बहे, उस साजिश के दायरे में उत्तर प्रदेश का आजमगढ़ जरूर आ जाता है। कभी आजमगढ़ को आतंक का गढ़ कहा जाता है तो कभी आतंक की नर्सरी। IBN 7 ने हकीकत जाननी चाहिए और हमारा कैमरा जा पहुंचा उस शहर की गलियों में और वहां बनी हमारी खास पेशकश माय नेम इज खान। कहानी उन लोगों की जो आतंक की ABCD तक नहीं जानते लेकिन डरते हैं कि शायद एक दिन उन्हें देशभक्ति का सर्टिफिकेट उनसे मांग लिया जाए। नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। शहर आजमगढ़ के बीचों बीच बहती नदी तमसा के तट पर। कहते हैं कि तमसा वही नदी है जिसके किनारे कभी एक बहेलिये ने प्रेम मग्न क्रौंच पक्षी जोड़े का वध कर दिया था और आहत होकर आदि कवि वाल्मीकि के हृदय से कविता का पहला छंद फूटा था। आज खबर है कि ये नदी आहत है, ये नगर आहत है, लेकिन कविता खामोश है। आप जानना चाहते हैं कि माजरा क्या है? आइए हमारे साथ। लड़कों में खुद एक डर पैदा हो गई। अभी लड़के दिल्ली बॉम्बे जा रहे हैं तो डर रहे हैं कि अगर खुदा न खास्ता हमारे साथ भी ऐसा ना हो जाए कि हम भी किसी जरिए पकड़ लिए जाएं और हमको भी फर्जी तरीके से फंसा दिया जाए। हमारी बेबसी तो देखिए, हम उन्हें हमदर्द कहते हैं, वो लोग जो हमें दहशतगर्द कहते हैं। इन बयानों में आजमगढ़ की तकलीफ छिपी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के इस जानदार जिले के सीने में आग तो हमेशा रही है, लेकिन माथे पर दाग बिल्कुल नई बात है। यह दाग है आतंकवाद का। खुफिया एजेंसियों की नजर में इस जिले के कई नौजवानों का रिश्ता आतंकी संगठनों से है, जिन्होंने दिल्ली, जयपुर और अहमदाबाद जैसी जगहों पर धमाके किए। 19 सितंबर 2008 दिल्ली के बटला हाउस में जबरदस्त मुठभेड़ हुई। इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा और साजिद आतिफ नाम के 2 लड़के मारे गए, जो पुलिस के मुताबिक इंडियन मुजाहिदीन से ताल्लुक रखते थे। बटला हाउस में चली गोलियों ने 800 किलोमीटर दूर आजमगढ़ की तस्वीर को छलनी कर डाला। आतिफ और साजिद आजमगढ़ के संजरपुर गांव के रहने वाले थे। पुलिस ने धमाकों के सिलसिले में इस इलाके के तमाम और नौजवानों पर शक जाहिर किया, जिनमें 11 पकड़े गए और 9 फरार हैं। इनमें ज्यादातर पढ़ाई के लिए दिल्ली गए थे। यहीं से शुरू हुई आजमगढ़ की अजब दास्तान। जिस इलाके को अपने हुनर, बहादुरी और ईमानदारी पर नाज था, वो मुंह छिपाने लगा। किसी ने कहा यह आजमगढ़ नहीं आतंकगढ़ है, तो किसी ने आतंक की नर्सरी करार दी। एक झटके में फख्र से उठे सिर झुकते नजर आए। अपने गिरहबान में झांका पर समझ न आया कि इस मिट्टी में पले बढ़े बच्चे आतंकी कैसे हो सकते। अपने कैरियर बनाने के लिए गया है, वो ऐसा क्यों करेगा? वो अपने को जान जोखिम में क्यों डालेगा? ऐसा काम क्यों करेगा? वो कौन सी ऐसी मुश्किल है? हमारे पास कौन सा अन्याय है? हम जमहूरियत में रह रहे हैं, हमें बराबरी का दर्जा मिला हुआ है। इन सूनी आंखों में झांकती बेबसी देखी। न ये कह सकते हैं कि पुलिस गलत है, ना दिल ये मानने को तैयार है कि लड़के गुनहगार हो सकते हैं। लेकिन कुछ समय पहले आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बटला हाउस मुठभेड़ की पुलिसिया कहानी पर सवाल उठ गए। इसके साथ ही आजमगढ़ सरगर्म हो गया। लोग साफ कहने लगे कि सरकार ने मुठभेड़ की न्यायिक जांच की मांग को इसीलिए ठुकराया क्योंकि वो कुछ छिपाना चाहती है। अब वे लोग भी खुलकर बोलने लगे हैं जिनके बच्चे एजेंसियों की नजर में संदिग्ध हैं। डॉक्टर जावेद आजमगढ़ के नामी डॉक्टर हैं, गरीबों की सेवा के लिए मशहूर, लेकिन B फार्मा की पढ़ाई कर रहा बेटा असदुल्ला की पुलिस को तलाश है, पर बाप का दिल है कि मानता ही नहीं। मेरा बच्चा जितने भी ब्लास्ट हुए अहमदाबाद, जयपुर जो है और दिल्ली का, उस वक्त घर पे था, मेरे साथ था। और तमाम हिंदू आते हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं कि साग सब्जी लेके कंपाउंडर सब जानते हैं।
अब प्लस उनकी बात ना मानी जाए, ये मोबाइल का टावर लोकेशन एटीएस के पास एक आजमगढ़ घर पे था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का मुद्दा धीरे धीरे बड़ी गुलबंदी का सबब बनता जा रहा है। ये बात असर कर रही है कि सरकार जांच से घबरा रही है। इसी के साथ आजमगढ़ की गंगा जमनी तहजीब में अलगाव के खरपतवार भी पनपने लगे हैं। संदेह का मुट्ठी भर बारूद सदियों पुराने यकीन के किले को जमींदोज कर देता है। आजमगढ़ के तमाम लोग इसी बेयकीनी और बेगानगी के शिकार हैं। आतंकवाद के सिलसिले में सबसे ज्यादा चर्चित हुए गांव संजरपुर का माहौल इस बेयकीनी का सबूत है, जहां ईद की नमाज तो पढ़ी गई लेकिन खुशियां किसी ने नहीं मानी। साजिद और आतिफ इसी गांव के रहने वाले थे। यहां की हर जबान पर एक ही शिकायत है कि उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा है। हमें तो सबसे ज्यादा शिकायत जो है आपके ह्यूमन राइट्स कमीशन, जो कि दावा करता है कि हम साहब बड़े हमदर्द, ह्यूमन राइट्स के लिए हम लड़ते हैं, जान तक दे देंगे, दावा ये भी है। और मिन नॉन वही रिपोर्ट जो पुलिस ने बताई उनको, उन्होंने अदालत को लिख के दे दिया। अब क्या कहेंगे वो, जबकि बटला हाउस को फेक और फर्जी बताया गया है। लोगों के लिए इस बात का कोई मतलब नहीं कि सुप्रीम कोर्ट और मानवाधिकार आयोग की पहल से तमाम फर्जी मुठभेड़ों के दोषी सलाखों के पीछे हैं। उनके लिए तो बटला कांड की न्यायिक जांच ही इंसाफ की कसौटी है। तो क्या इसका मतलब यह है कि आजमगढ़ के अल्पसंख्यक बटला हाउस के आरोपियों को क्लीन चिट दे रहे हैं? जी नहीं, बस वे इतना चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तो इंक्वायरी हो जाती, साफ बात आ जाती, लोगों को कॉन्फिडेंस होता कि भाई हाँ ये लोग ऐसे थे। हम किसी को क्लीन चिट नहीं दे रहे। दोषी कौन, कौन निर्दोष, सच क्या, झूठ क्या, सही क्या, गलत क्या, इसका फैसला तो अदालत करेगी। लेकिन आजमगढ़ के लोगों की एक बात जायज लगती है कि इंसाफ ऐसा होना चाहिए जो दिखाई भी दे। मत भूलिए कि लोक सत्ता के जहन में उसी राज सत्ता की हैसियत बनती है जिसमें अग्नि परीक्षा देने की कुव्वत होती है। वैसे भी आजमगढ़ का इतिहास बिल्कुल जुदा है। आइए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आजमगढ़ के इतिहास पर। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ के कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाँचपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले। दिलों में वतन पर मर मिटने का जज्बा भरने वाला ये गीत जिस अजीम शायर की कलम से निकला है, उनका नाम था सैयद अख्तर हुसैन रिजवी। अगर आप ये नाम नहीं जानते तो कैफी आजमी को याद करिए। कैफी आजमी उन्हीं को कहते थे। इसी जमीन पर शायद मैं पहली मरतबा तुतला के बोला होगा, और आज मेरी आवाज सारे हिंदुस्तान में और बल्कि हिंदुस्तान के बाहर मालिया के उधर भी गूंज रही है। ये इसी धूल की देन है। और आजमगढ़ की मिट्टी में वतन परस्ती किस कदर जज्ब थी, इसका ऐलान तो 150 साल पहले बुंदेले हरबोलो ने ही कर दिया था। जी हां, बात 1857 की पहली जंग आजादी की है। में उठी आजादी की आंधी में आजमगढ़ ने अलग ही इतिहास रचा। यहां जंग की अगुवाई किसी राजा नवाब ने नहीं, जनता ने की। तीन जून से 25 जून तक आजमगढ़ आजाद रहा। इसके बाद बाबू कुंवर सिंह के आने पर 20 दिन तक ये इलाका फिर से आजाद हो गया। दो बार आजादी का ऐलान करने वाला ये अकेला जिला था। इसकी कीमत उसे भीषण दमन झेलकर चुकानी पड़ी। बहरहाल आजमगढ़ में राष्ट्रवाद की मशाल चलती रही। 1883 में स्थापित मशहूर शिवली कॉलेज में लगा नेशनल शब्द इसका गवाह है। तब ऐसा करना खतरे की बात थी।
सर सैयद के साथी रहे मौलाना शिबली नोमानी राष्ट्रवादी मुसलमानों की अगुवाई कर रहे थे। शिबली एकेडमी मुस्लिम लीग के 2 राष्ट्रों के सिद्धांत के खिलाफ राष्ट्रवादी मुसलमानों का केंद्र बन गई। गांधी जी समेत तमाम बड़े नेताओं का इस एकेडमी से रिश्ता रहा। नेहरू जी का यहां बराबर आना जाना था। मौलाना आजाद ने एक पत्र में इस एकेडमी में कुली की नौकरी कबूल करने की ख्वाहिश जाहिर की थी। कहते हैं कि जिन्ना ने पाकिस्तान जीत लिया लेकिन आजमगढ़ से हार गए। महात्मा गांधी थे या मदन मोहन मालवीय जी थे या सर तेज बहादुर सप्रू थे, मोतीलाल नेहरू जी थे, ये सारे जो बुजुर्ग नेता थे वो सब के सब जब यहाँ इस इलाके में आते तो सबसे पहले यहीं पर आते। शिबली एकेडमी देश में इस्लामी अध्ययन के बड़े केंद्रों में से एक है, जहाँ 1 लाख से ज्यादा किताबें और पांडुलिपियां हैं। यहाँ आप मूल अकबरनामा की प्रति भी देख सकते हैं और दारा शिकोह की कलम से फारसी में किया गया उपनिषदों का अनुवाद भी। सिर्रे अकबर के नाम से हुए इस अनुवाद के पहले पन्ने पर कृष्ण के बाल रूप के साथ कलात्मक ढंग से ओम भी अंकित है। यही नहीं, आजमगढ़ की हिंदी साहित्य के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका रही है। महापंडित राहुल सांकृत्यायन और खड़ी बोली का पहला खंड काव्य प्रिय प्रवास लिखने वाले अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इसी जमीन के थे। राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में भी उन्होंने इस तरह का कार्य किया कि जो उसके पहले पूरे भारतीय जगत में नहीं हुआ था। यहां तक कि नवजागरण में वो चीजें नहीं थीं जो राहुल जी ने समाविष्ट किया। हरिऔध जी तो हिंदी खड़ी बोली के पहले महाकवि थे। लेकिन अफसोस, आज आजमगढ़ की चमक पर बदनामी की छाया है। वो बदनामी जिसमें कितनी हकीकत है और कितना फसाना कहना मुश्किल है। बहरहाल आजमगढ़ की फिजाओं में अब इतिहास की गौरव गाथा नहीं, वर्तमान की दुश्वारियां गूंज रही हैं। आधुनिक शिक्षा की ओर तेजी से बढ़े कदम ठिठक गए हैं क्योंकि हर तरफ अंदेशा और डर है। हर जगह आजमगढ़ के मतलब की वासियों के साथ की क्या नाम से उन लोग के कहीं न कहीं जॉब, जैसे कहीं कंपनी में अगर काम करते तो पता चलता है कि अगर आजमगढ़ के हैं तो उनको वहां से निकाल दिया जाता है। और चाहे कुछ और जैसे मतलब कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आजमगढ़ वालों के लिए नहीं हो रही, मतलब हित में नहीं हो रही है। बाहर जाते हैं तो उन्हें पकड़ा जा रहा है। उसके लिए क्या, मैं 9th स्टैंडर्ड में हूँ, आगे 10th यहाँ तक 10th तक, उसके बाद चिल्ड्रन कॉलेज में पढ़ूंगा। उसके बाद चाहे अलीगढ़ है, जामिया है, वहाँ जाना है। उसके बाद देखेंगे। डर लगता है? नहीं, डर क्या, जिस तरह मुसलमानों को फंसाया जा रहा है डर ही लगेगा। इससे पहले कि जांच पूरी हो, ये निष्कर्ष निकाल देना कि आजमगढ़ के लोग आतंकवादी हैं, आजमगढ़ आतंक का गढ़ है, या यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिलजुल कर रहते हैं और यहाँ आतंकवाद जैसी कोई चीज नहीं है। ये सब फाल्स है, मनगढ़ंत कहानियां हैं और ये वक्त आने पे साफ हो जाएंगे। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना कई बार देखना। आजमगढ़ का यह किस्सा अभी जारी है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कैफी आजमी ने कभी लिखा था, आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है, आज की रात ना फुटपाथ पे नींद आएगी, सब उठे मैं भी उठूं, तुम भी उठो, तुम भी उठो, कोई खिड़की इसी दीवार में खुल जाएगी। और ऐसा लगता है कि खिड़कियां खुलने लगी है। आजमगढ़ के कुछ बच्चे अपनी हुनर और मेहनत से आजमगढ़ का नाम आतंक से हटाकर आईपीएल से जोड़ने में जूझ रहे हैं। आईपीएल में धूम मचाता ये है राजस्थान रॉयल्स का कामरान और ये नाइट राइडर्स का इकबाल अब्दुल्ला। इन दोनों खिलाड़ियों की जड़ें आजमगढ़ में है। तेज गेंदबाज कामरान के हुनर के तो शेन वॉर्न जैसे दिग्गज भी मुरीद हो चुके हैं। Look, I had faith in Cameron Khan. You know, I said before the tournament, I got real faith in him. I think he's a real star for the future. कामरान जब कभी आजमगढ़ लौटता है तो शहर झूम पड़ता है। वहीं इकबाल अब्दुल्ला आजमगढ़ के नौजवानों का नया हीरो है। जाहिर है पिता का सिर ऊंचा हो गया है।
इस माहौल में मुझको बड़ी खुशी होती है कि भाई मेरा बच्चा जो है वो देशभक्ति या देश के नाम के लिए कोशिश कर रहा है, खेल के मैदान ही से सही। अब जरा सरफराज से मिलिए। एक चमत्कार, आजमगढ़ की खान से निकला कोहिनूर। पिछले साल सिर्फ 12 साल की उम्र में उसने स्कूली क्रिकेट में 112 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। मुंबई की हैरिस शील्ड ट्रॉफी में कभी सचिन तेंदुलकर ने 346 रन बनाकर धमाका किया था, वहीं सरफराज ने 429 रन बनाकर सबको पीछे छोड़ दिया। ऐसा कहने वालों की कमी नहीं है कि भारत को एक और सचिन मिल चुका है, आजमगढ़ का सरफराज। आजमगढ़ का यह किस्सा अभी जारी है। लौटते हैं एक ब्रेक के बाद।